ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कानपुर में एक बड़ी वारदात हुई है। जो विकास दुबे नाम का बदमाश है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर हमला किया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और फिलहाल पुलिस ने उस पूरे गांव को घेर रखा है। और अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर ये वारदात शुरू कैसे हुई। तो कानपुर में बहुत बड़ी आपराधिक वारदात हुई है। सीरियल वाइज समझिए, बदमाशों ने दबिश देने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला किया। हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और करीब 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। तो बदमाशों ने दबिश देने पहुंचे पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। देवेंद्र कुमार मिश्र सीओ बिल्हौर शहीद हुए हैं। महेश यादव एसओ शिवराजपुर ये भी शहीद हुए हैं। अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंधाना, इनकी भी शहादत हुई है इस हमले में। नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर ये शहीद हुए हैं। सुल्तान सिंह सिपाही थे चौबेपुर थाना में, इनकी भी शहादत हुई है। और बिठूर थाने में तैनात सिपाही राहुल भी शहीद हुए हैं। तो ये 8 जो सिपाही जो शहीद हुए हैं, 8 पुलिसकर्मी, बिठूर थाने में तैनात सिपाही बबलू शहीद हुए हैं। तो कानपुर में बहुत बड़ी आपराधिक वारदात हुई है। बदमाशों ने दबिश देने पहुंचे पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और करीब 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। देवेंद्र कुमार मिश्र ये सीओ थे बिल्हौर के, इनकी शहादत हुई है इस हमले में। महेश यादव एसओ शिवराजपुर शहीद हुए हैं बदमाशों की गोली लगने से। अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंधाना, इनकी भी शहादत हुई है। नेबूलाल सब इंस्पेक्टर हैं शिवराजपुर के जो शहीद हुए हैं इस हमले में। सुल्तान सिंह सिपाही थे थाना चौबेपुर में, शहीद हो गए। बिठूर थाने में तैनात सिपाही राहुल भी बदमाशों के इस हमले में शहीद हुए हैं। बिठूर थाने में ही तैनात सिपाही जितेंद्र भी शहीद हुए और सिपाही बाबूलाल जो बिठूर थाने में तैनात थे वो भी शहीद हुए हैं। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता लगातार मौके पर मौजूद हैं। एक बार फिर रुक करते हैं प्रभात का। प्रभात, क्या अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर अपडेट की बात की जाए तो जिस तरह से पहले से बताया गया है कि जब ये घटना हुई है उसके बाद जो एक्शन है उसमें दिख रही है पुलिस, और लगातार पूरे जो 4 गांव है उसके चारों तरफ के जितने भी एरिया है वहां पर पुलिस जो है वो मुस्तैद है। और सबसे अहम, अब यहां पर ना ही किसी को बाहरी जो व्यक्ति है जो सिविलियन है उनको आने दिया जा रहा है और ना ही बाहर के लोगों को कहीं बाहर निकलने, अंदर के लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। तो लगातार जो पुलिस का एक्शन है वो दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी जो घटना है वो सामने आई है। जिस तरह से 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं पूरी घटना में, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं कि उनको डर नहीं है कि खाकी के ऊपर गोली चला रहे हैं, आगे क्या अंजाम होगा उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। और डर इस वजह से नहीं है क्योंकि जिस अपराधी ने गोलियां चलाई हैं या जिस अपराधी ने गोलियां चलवाई हैं वो वही अपराधी है जिसने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में तत्कालीन जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको थाने के अंदर घुस कर मार दिया था। और उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं डर जो है वो अंदर निकल जाता है कि जब आप सत्ता के मंत्री की हत्या कर सकते हैं उसके बाद आप सुरक्षित रह सकते हैं तो वे पुलिस आपके लिए क्या चीज़ है। क्योंकि जिस तरह से सवाल कई उठते हैं कार्रवाई पर उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कानपुर जैसे पहले बताया गया कि लगातार जो पुलिस है वो एक्शन में दिख रही है। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। आए दिन अपराधियों को हाफ एनकाउंटर कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। रोज किसी न किसी को पकड़ने के बाद उसका एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी वो दावा करते हैं कि इस प्रक्रिया के चलते जो अपराधी हैं उनके अंदर दहशत है और वो लोग घटना को अंजाम देने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध करने से डर रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ में भी हलचल है इस कानपुर की वारदात के बाद। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ का रुख करते हैं और अनुभव से जानते हैं कि लखनऊ में किस तरह की हलचल हो रही है। जी अनुभव। देखिए, ये जो पूरी हम कहें तो जो घटना हुई है कानपुर में, कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े करती है। आखिर क्या जिस तरीके से पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे, क्या उन्हें अंदाज़ा इस बात का नहीं था कि अगर इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है जिसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज है, हत्या का भी मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद क्या वहाँ पर उस तरीके से तैयारियों के साथ पुलिस नहीं पहुँची? और शायद जो अपराधी है विकास दुबे, उसको पहले से ही अंदाज़ा था, तभी उसने जो पूरा रास्ता था वो ब्लॉक कर रखा था और घात लगा के, देखिए डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि घात लगाकर ये हमला हुआ है। यानी वो अपनी छतों के ऊपर थे, वो जो अपराधी है उसके जो गुर्गे थे वो सब छतों पर थे। और हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि AK-47 के खोखे भी वहाँ बरामद हुए। यानी
जो बदमाश थे उनके पास शायद ये जो वेपन है ये भी था और उससे उन्होंने फायरिंग की है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने सीधा जो अफसर हैं, चाहे वो डीजीपी हो, अपर मुख्य सचिव हो, उनसे बात की है और अपर मुख्य सचिव थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके का ये अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, 60 से ज़्यादा मुकदमे हैं, कई सारे मामलों में ये वांछित चल रहा था और अभी कल ही जो है एक और मुकदमा इस पर दर्ज कराया गया था। उसके बाद जो पुलिस की एक टीम थी वो इसे पकड़ने के लिए पहुंची थी उस गांव में जहां ये रहता है और वहीं पर ये घात लगाकर हमला हुआ है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो अपराधी हैं उनके खिलाफ, यानी कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाए और पुलिस पूरे एक्शन मोड में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ से कमान संभाल रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से पुलिस वहाँ पर अब कार्रवाई कर रही है, जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में होंगे, पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि अपर मुख्य सचिव ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी अपराधी है उससे बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि ऐसा लगे, उसको ये लगे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बिल्कुल, कोई बहुत भी बड़ी कानून चुनौती के है। साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जी अनुभव, देखिए, बहुत बड़ी सबसे चुनौती है और महत्वपूर्ण सीएम बीजेपी योगी सांसद- लगातार सख्त हैं। हमारे साथ संतोष शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी संतोष, अब ये कानून व्यवस्था को लेकर कितनी बड़ी चुनौती माना जाए इस कानपुर की इस वारदात को? देखिए, सबसे पहले विकास दुबे की बात अगर करें तो विकास दुबे के ऊपर 60 मुकदमे हैं। इस बात की पुष्टि खुद डीजीपी एसपी अवस्थी ने एबीपी गंगा से बात में कहा कि 60 मुकदमे थे और बीती रात में राहुल तिवारी नामक एक शख्स ने इसके ऊपर 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पहुंची, डीजीपी को भी आशंका है कि इसको पहले से जानकारी थी कि आज रात में पुलिस दबिश दे सकती है और इसीलिए इसने वहां पर जेसीबी लगाई और छतों पर अपने लोग, अपने परिवार वालों को खुद अफवाहों से लैस करके इसमें फायरिंग कर दी। दूसरी चीज, ये जो घटना हुई है अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती है उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की जो नीति है कि 10 से 15 हजार का इनामी बदमाश आप पैर में गोली मार देते हैं एनकाउंटर करके, वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन जिस अपराधी के ऊपर 60 मुकदमे 60 मुकदमे दर्ज हो हत्या के प्रयास के, कानपुर के थाने में घुस करके जो अपराधी 70 बीजेपी के एक राज्य मंत्री की हत्या कर सकता है, उसके ऊपर कानपुर पुलिस की निगाह नहीं गई या फिर निगाह भी गई तो हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर विकास दुबे के ऊपर क्यों पुलिस में कार्रवाई नहीं कर सकी, जबकि ये कभी यूपी एसटीएफ का 50,000 का इनामी था। 50,000 के इनामी रहने के दौरान जब यूपी एसटीएफ ने दबोचा था उस समय भी विकास दुबे ने हमला करवाया था, विकास दुबे ने हमला किया था, लेकिन इसको दबोचा जा सका। लेकिन बेल आउट होने के बाद से लगातार फिर ये सक्रिय हुआ है। तो कानपुर पुलिस के सूत्रों की माने तो लगातार विकास दुबे वहां पर एक सारलन में सरकार चला रहा था। जिस गांव की ये घटना है बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े कर रही है ये वारदात। संतोष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर में ये बड़ी आपराधिक वारदात हुई है, बिकरू गांव में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है।